क्या अंधापन सिर्फ आंखों से जुड़ा होता है या फिर मोह भी इंसान को अंधा बना देता है? आज हम जानेंगे गांधारी की तपस्या, वरदान की कीमत और कौरवों के जन्म की वह कथा जिसमें प्रेम भी है और विनाश का संकेत भी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और गांधारी एक राजकुमारी जिन्हें विवाह के बाद यह सत्य पता चला। गांधारी चाहती तो इस विवाह को अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक अलग निर्णय लिया। गांधारी ने कहा, जब मेरे पति दुनिया नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी, और उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह त्याग माना गया, यह समर्पण माना गया। लेकिन महाभारत हमेशा प्रश्न पूछता है, क्या अंधे के साथ चलने के लिए स्वयं अंधा होना आवश्यक है? गांधारी ने दीर्घ तपस्या की और प्रसन्न होकर वेदव्यास ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। यह वरदान था, लेकिन चेतावनी के बिना। गांधारी ने गर्भ धारण किया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, लेकिन संतान नहीं। और फिर एक दिन 1 मास का गोला उत्पन्न हुआ। गांधारी व्यथित हुई। क्रोध में उन्होंने उस गोले को भूमि पर पटक दिया। तभी वेदव्यास प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इसे नष्ट मत करो, इसके 100 टुकड़े कर दो और घड़ों में रख दो। और ऐसा ही हुआ। घड़ों से जन्मे 100 पुत्र, और सबसे पहले दुर्योधन। कहा जाता है, उसके जन्म के समय गीदड़ों की आवाजें आईं, पशु विचलित हुए और आकाश अशांत हो उठा। विदुर ने चेतावनी दी, यह बालक वंश के लिए अशुभ होगा, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं सुन पाए। धृतराष्ट्र शरीर से अंधे थे, लेकिन उससे भी बड़ा उनका पुत्र मोह। दुर्योधन उनके लिए सिर्फ पुत्र नहीं था, वह उनका अधूरा सपना था, उनकी असफलता की भरपाई। और यहीं से धर्म और मोह आमने सामने आ गए। गांधारी धर्म जानती थी, नीति समझती थी, लेकिन उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी थी। और यह पट्टी केवल आंखों पर नहीं थी, यह पट्टी पुत्रों के दोषों पर भी थी। महाभारत यहां बहुत गहरी बात कहता है, जो मां अपने पुत्र के अधर्म को नहीं देखती, वह अनजाने में इतिहास को घायल कर देती है। महाभारत दुर्योधन को राक्षस नहीं बनाता, वह बताता है गलत को रोका नहीं गया, चेतावनियों को अनसुना किया गया और शक्ति को संयम नहीं सिखाया गया। और यही कौरवों की असली विरासत बनी। गांधारी ने अपने पति के लिए दुनिया नहीं देखी, और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के लिए सच नहीं देखा। यही दो अंधेपन आगे चलकर कुरुक्षेत्र बने। महाभारत हमें सिखाता है, वरदान भी अगर विवेक के बिना मिले तो अभिशाप बन जाते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे पांडु, कुंती और देवताओं का हस्तक्षेप, जहां धर्म एक नई पीढ़ी को जन्म देगा। जय श्री कृष्ण।